हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल हैं आपके। मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट हो गया। एक जो डर बना हुआ था मैक्सिमा मिनिमा का, वर्ड प्रॉब्लम्स का, टाइम लेता, डिफिकल्ट भी है, मैं मानता हूँ, बट हमने एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, देखो जैसे कि मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई हुई है पहले भी, कि इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने करे हैं वो सारे अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स में कॉमन है, बट ये वाला टॉपिक स्पेशली कोर मैथ्स में ऐड किया गया है और इसमें से क्वेश्चंस पूछे जरूर जाते हैं आपसे। बहुत इजी टॉपिक है। इकोनॉमिक्स में आपने टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन, डिमांड फंक्शन, ये सब पढ़ा है ना, वही सब चीजें हैं। बस इसमें आपको थोड़ा बहुत डेरिवेशन लगाना है, डेरिवेटिव करना है, रिलेशन बताना है और हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा हूं ना। और क्वेश्चन इसमें से आता जरूर है। जो डिफिकल्ट होता है मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, ठीक है ना, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें वीडियो देख लोगे ना, जितनी भी वीडियोस इस पर बनेगी, एक एक बार वीडियो देखने की जरूरत है, बस उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ये थ्योरी मैंने लगा दिया है कि साथ साथ मेरे पढ़ लो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कॉस्ट of production of a commodity depends upon a number of factors, size of plant, level of output, price of raw material, technology। ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ के आते हो, ठीक है ना। तो हमें इस थ्योरी की बात नहीं करनी है। कॉस्ट फंक्शन इस तरीके से कॉस्ट हम बता सकते हैं। वी विल स्टडी कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट ओनली। जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कॉस्ट एज अ फंक्शन। कॉस्ट को हमें एज अ फंक्शन लेना है ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट ओनली, क्योंकि एक फंक्शन को ही तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एक फंक्शन का ही। तो कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, रिवेन्यू फंक्शन, उन सबको हमें एज अ फंक्शन पढ़ना है। दस द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटीज रिटन एज दिस। अब ये होता है लिखने का तरीका टोटल कॉस्ट को, ठीक है ना। इसको चाहे आप ऐसे लिख दो या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। कैसे? कॉस्ट फंक्शन को ऐसे भी बोला जा सकता है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। द टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है एक टोटल कॉस्ट फंक्शन में, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि एक फिक्स्ड है। मान लो आपने एक शॉप रेंट पर ली। अब आपकी शॉप पर कोई आ रहा हो, आप कुछ सेल कर रहे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, बट मान लो कि रेंट पर अगर आपने लिया है, रेंट तो देना ही पड़ेगा। मान लो आप 50,000 की सेल करते हो या 0 रुपीज की सेल करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही रहेगी, रेंट तो देना ही देना है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल मतलब वेरी करेगी कॉस्ट, कि मतलब अगर आपने 10 यूनिट सेल किए किसी चीज के, या मान लो आपकी कपड़े की शॉप है, आपने 10 जीन्स या 10 शर्ट्स सेल करी, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। 20 करी, उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी वेरी करेगी ना। तो ये चीज होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो बनती है टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं, आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे, क्योंकि स्पेशली ये टॉपिक अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए है। अगर मान लो x इक्वल टू 0 है, x मतलब यहां पर क्या है, यहां पर लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहा है। यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जो भी x है ना यूनिट्स में है, जितना भी आप सेल कर रहे हो उस हिसाब से बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। x क्या है हमारा? यूनिट्स हैं जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं खुद से, कॉस्ट लगा रहे हैं, उसके बाद बेचेंगे ना, वो तो बात की बात है। तो अगर हमने मान लो कुछ भी नहीं बनाया और हमारी फैक्ट्री, हमारी शॉप रेंट पर है, तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी, ठीक है ना। कि हमने कुछ भी नहीं पैसा लगाया, सिर्फ एक रेंट पर शॉप ले ली, फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं उसकी हर महीने, बस, ठीक है ना। तो वही टोटल कॉस्ट है हमारी। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज वेदर देयर इज एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ, कम करो, कुछ भी मत करो, बैठे रहो, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, ठीक है ना, डज नॉट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी आउटपुट के हिसाब से, जैसे कि रॉ मटेरियल एंड वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर 10, ठीक है ना, उस हिसाब से आप कह सकते हो, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना सिंपल लैंग्वेज में, वही लिखा है। तो टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी, यही लिखा है, देख लो। कॉस्ट फंक्शन क्या है? अब ये कॉस्ट फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है ऐसे,
कि मतलब वही है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड करती है टोटल कॉस्ट। इसी को ही हम कॉस्ट फंक्शन से बोलते हैं कि वेयर एफ एक्स इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट। कि मतलब कहने का मतलब समझो कि अगर मैंने ये बोला कि फर्स्ट मंथ मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ रेंट था और मैंने यहां पर कुछ वेरिएबल कॉस्ट बनाई अपनी 0। स्टार्टिंग में एक महीने मैंने कुछ नहीं काम किया, सिर्फ मैंने 10,000 रुपीज फिक्स कॉस्ट दी, तो टोटल कॉस्ट मेरी 10,000 ही बनेगी ना। उसके बाद फिर मेरा मन कर गया, मैंने कहा यार खाली बैठने से क्या अच्छा है, इससे बढ़िया तो कुछ बना लेते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं यूनिट्स, ठीक है ना। तो हमने कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस करी और उसकी हमने कुछ कॉस्ट डिसाइड कर ली और मल्टीप्लाई करके हमने मान लो कि 5,000 की प्रोड्यूस करे, यूनिट्स प्रोड्यूस करी। फिक्स कॉस्ट तो वही 10,000 ही रहेगी, तो इस बार 15,000 हो गई टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तीसरे महीने में फिर 10,000 है, बट इस बार हमारा और काम करने का मन कर गया, हमने क्या किया 10,000 की यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली, तो टोटल कॉस्ट हमारी 20,000 हो गई। आ रही है बात समझ में? यहां पर वही लिखा है कि टोटल कॉस्ट डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर भी, ठीक है ना, कि जितनी हम कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, बढ़ रहा है ना। भाई ये एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट का फंडा बहुत क्लियर है। एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, यानी कि जितनी भी कॉस्ट हमने बनाई, टोटल कॉस्ट आई, उसको डिवाइड कर देंगे जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करे। एवरेज कॉस्ट, एवरेज वर्ड जहां आ जाए सिंपल समझ लो कि एक्स से डिवाइड करना है। एक्स मतलब क्या है? एक्स मतलब यहां पर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, जो हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स का मतलब वो है, वही चीज आपकी यहां पर लिखी है। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसको अगर मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बोला ना एक्स से डिवाइड कर दो तो वो एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैंने टोटल कॉस्ट में एक्स से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वही बातें हैं घूम फिर के लिखी हुई हैं कि टोटल कि अगर एवरेज कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स, टोटल कॉस्ट को हम बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि हमें फंक्शन में ट्रीट करना है इसको। ऐसे ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में एक्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में एक्स। सिंपल सी बात है। जैसे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वैसे ही ये एवरेज कॉस्ट कैसे निकल सकती है? एक तरीका और है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, कहानी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है जी। चलें बस 6.8 में 4 क्वेश्चन है, उससे पहले थ्योरी इतनी ही पढ़ने की जरूरत थी, इससे ज्यादा पढ़ने की थ्योरी जरूरत है नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और बात खत्म हो जाएगी फिर हमारी, फिर हम आगे चलेंगे। चलो तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम द फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज दिस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज रुपीज दिस। ईच यूनिट को प्रोड्यूस करने में इतने पैसे लग रहे हैं। आ जाओ तो फिर अब पेन चेंज करते हैं अपना और सॉल्व करते हैं। पहले बोला है कि कॉस्ट फंक्शन बना के दिखाओ। कॉस्ट फंक्शन कैसे बनेगा? कॉस्ट फंक्शन मतलब टोटल कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर कितनी है? वो तो फिक्स्ड है 6,500 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वो कह रहा है एक यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो 12.5 रुपए, 2 करोगे 25 रुपए। तो हमें नहीं पता हमने कितने प्रोड्यूस करे हैं यूनिट्स। एक्स ले लेते हैं कि एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, तो अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एक्स की इसमें तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी करेगी ना जितने यूनिट्स में प्रोड्यूस करूंगा। कॉस्ट फंक्शन मेरा तैयार है। सेकंड में देखो क्या है, बताया ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है। टोटल कॉस्ट बतानी है, ये टोटल कॉस्ट ही तो है। ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट ही तो है पूरी टोटल। 75 आइटम्स अगर प्रोड्यूस करता हूं, यानी कि अगर x की वैल्यू 75 है तो यानी कि यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो बस।
और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी तो करना है। अब की बार बोला है 400 है, तो 400 वैल्यू पुट कर दो x की जगह पर। अब बताओ कैलकुलेशन तो खुद कर लोगे या कैलकुलेशन भी मैं ही करवा दूं? अरे यार इतना काम तो कर लेना, कैलकुलेशन करने में फिर टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे। चलो वैसे तो आप कुछ नहीं कहते हो मुझे पता है, आप तो चाहते हो कि सर आप पढ़ाते रहो बस, है ना, आप पढ़ना चाहते हो। इसको रफ कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो 12.50 मल्टीप्लाई 75, 937.5, इसमें प्लस कर देंगे 6500, तो कितना आ गया 7437.50। ऐसे ये सॉल्व कर लो। तो 12.50 मल्टीप्लाई 400, 5000 प्लस दिस कितना आ जाएगा 11500 रुपीज कॉस्ट आ गई है टोटल। इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो इतने टोटल कॉस्ट आएगी, और इतने करते हैं तो इतने आएगी। सिंपल सी कहानी है ये। सेकंड में कॉस्ट फंक्शन हमें बना के दिया है, यहां से टोटल कॉस्ट, राइट डाउन दी टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। सब कुछ निकालना है जब 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, यानी कि x की वैल्यू 3 पुट करनी है बस। सिंपल, टोटल कॉस्ट निकाल दो, ये टोटल कॉस्ट ही होती है मैंने बताया है। तो यानी कि 12 प्लस 3x माइनस 1/3x², x की जगह पर 3 पुट करना है हमें। तो 12 प्लस 9 माइनस 1/3 इंटू 3 3 जा 9, तो ये 3 आ गया। तो 12 प्लस 9 माइनस 3 6, यानी कि 18 रुपीज टोटल कॉस्ट आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट में तो कुछ भी नहीं करना, यूनिट्स 3 हो 4 हो 5 हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो यही रहेगी 12। देखो ये जिसके साथ x नहीं है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, जिसके साथ x आ गया वो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी पूरी। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पहले देखो, वेरिएबल का वो लिखो कितना है 3x माइनस 1/3x²। तो जब x की वैल्यू 3 है, यानी कि अगर 3 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू 3 की पावर 3, 2 है ये। तो 9 माइनस 3 यानी कि 6 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है ना, वैसे भी निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते, वेरिएबल कॉस्ट हमारी वैसे ही निकल जानी थी। एवरेज कॉस्ट क्या होता है हमें पता है। एवरेज कॉस्ट सिंपल, अगर जो टोटल कॉस्ट आती है उसको x से हमें डिवाइड करना होता है, तो अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टोटल कॉस्ट हमने निकाल दी है, कितनी आई है C3/3, और C3 की वैल्यू कितनी आई थी 18/3, यानी कि 6 रुपीज। तो यानी कि एवरेज कॉस्ट भी हमारी कितनी आ गई 6 रुपीज। बस हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं। थर्ड में बोला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी इज रुपीज दिस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 यूनिट्स इज रुपीज दिस, एज्यूमिंग दैट टीसी टोटल कॉस्ट इज लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि देखो यहां पर जो कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ था क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है ना, यहां पर वो कह रहा है कि लीनियर बनाना है। इसमें क्या बात है यार, ये तो बच्चों वाला काम है हमारे लिए। लीनियर हमें पता है ना कि लीनियर किस फॉर्म में होता है, लीनियर होता है ax प्लस बी की फॉर्म में होता है ना, बस वैसे बनाना है हमें। एक बार वो कहता है कि 75 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो 275 रुपीज की उसकी कॉस्ट बनती है। तो कॉस्ट फंक्शन बनाना है हमें। 75 यूनिट्स अगर सेल हमारी होती है तो x की वैल्यू एक बार 75 रखनी है, तो यानी कि 75a प्लस में b, और वो कितना निकल के आएगा 75 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो 275 गिवन है हमें। ठीक है ना, यहां से ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरे में बोला है कि अगर x की वैल्यू 300 होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 150 अगर होती है, तो उस केस में अगर हम देखें तो 150 इक्वल टू 150a प्लस b। तो यहां से वैल्यू देखो कितनी है, 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो 300 की कॉस्ट पड़ती है हमें। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। जैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ना, वैसे सॉल्व कर देंगे।
ये आ जाएगा माइनस का 75a इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा माइनस का 25। माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो a की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है ना। पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 275 माइनस में 75a। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 275 माइनस 75 इंटू में 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। अब अगर मैं कॉस्ट फंक्शन बनाऊं, कॉस्ट फंक्शन कह रहा था लीनियर की शेप में है, मतलब लीनियर में है, तो ax प्लस b, तो a की वैल्यू 1/3 है और ये, तो ये बन गया कॉस्ट फंक्शन जिसमें ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई और ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब पूछा क्या है कि एवरेज कॉस्ट बताओ एट x इक्वल टू 75 यूनिट्स। जब 75 यूनिट सॉल्व करते हैं हम, मतलब बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट क्या लगेगी। अब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि इसको पहले ऐसे करो कि एवरेज कॉस्ट पहले बना लेते हैं कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है कि हमें पता है कि x से डिवाइड कर देते हैं हम, सिंपल सी बात है। तो ये बन गई हमारी एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट बताओ एट x इक्वल टू 75 यूनिट्स। तो एवरेज कॉस्ट इक्वल टू 1/3 प्लस 250 अपॉन में 75। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करो कि किस तरीके से आएगा। 25 से सॉल्व करोगे तो 10/3 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11/3। जब 11/3 को सॉल्व करोगे तो 3.66666 आएगा, तो राउंड ऑफ करके 3.67 कर देना, ठीक है। अब यहां पर 150 यूनिट्स पर पूछा है कि 150 यूनिट्स पर क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से ही आप निकाल दोगे कि एवरेज कॉस्ट एट x इक्वल टू 150। सेम इसी तरीके से 150 पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, होमवर्क में करना। ऐसे ही एवरेज कॉस्ट एट x इक्वल टू 225 यूनिट्स, ये भी सेम है। इसी में बस एवरेज कॉस्ट में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में बोला है कि थर्ड पार्ट में देखो कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बतानी है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होती है, जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है 250 रुपए है फिक्स्ड कॉस्ट, उसको डिवाइड कर दो x से, ये बन गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब वो कह रहा है कि एट x इक्वल टू 75 पर बताना है हमें। तो वही चीज है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बता दो बस। अब 250 अपॉन में 75, जब इसको सॉल्व करोगे तो 10/3 आएगा, और यानी कि 3.33। इस तरीके से ही 150 पुट करना, इस तरीके से ही 225 यूनिट्स पुट करना और आंसर अपना निकालते चलना। सिंपल सी बात है, बस सॉल्व करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉस्ट फंक्शन हमें बना के दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है। इसमें से देखो, गलती मत करना, ध्यान से देखो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, जो कांस्टेंट है इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ एक्स है, इसके साथ नहीं है, तो ये हो गई फिक्स्ड। ई भी तो हमारा एक कांस्टेंट ही होता है, तो 5e कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास जिसके साथ एक्स आ रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, तो टोटल कॉस्ट बतानी है हमें एट, जब यहां पर एट x इक्वल टू 5 यूनिट्स हैं, तो यानी कि हमें यही बताना है ना, यही टोटल कॉस्ट ही होती है। पुट कर दो 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा प्लस में 2 2 जा 4 अपॉन 5 प्लस में 5e, तो कितना आ गया 5 पुट करना है x की जगह पर, ठीक है ना। तो 1/5 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, अच्छा सॉरी 5 पुट करना था, x की जगह पर 5 पुट करना है, तो यहां से 5 बचेगा बस, ठीक है ना, ये कट गया ना, ये 5 बचा, तो 10 15 प्लस 5e, ये आ जाएगा हमारा क्या, कॉस्ट आ जाएगी जब हम 5 यूनिट्स सेल करते हैं। ऐसे ही छोड़ना है आंसर। उसके बाद एवरेज कॉस्ट बता दो। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट बताते हैं कि कितनी आएगी, 2x अपॉन x, सबको क्या करना है x से डिवाइड करते चलना है हमें, ठीक है ना, सबको हमें x से डिवाइड करते चलना है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई। अब वो पूछ रहा है 2 + 1/5x प्लस में 5e अपॉन x। एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 5 यूनिट्स,
तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो बस, ये 2 + 5 पुट करोगे तो 5/5 + 5e/5, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई 2 + 1 + e, यानी कि एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई 3 + e। ये आपका आंसर हो गया, आप चेक कर सकते हो। यहां पर हमारी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, बस इसमें इतना ही था, सिर्फ कॉस्ट फंक्शन बनाना सीखा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पता किया, एवरेज कॉस्ट के बारे में पता किया, और अगर हमें यूनिट्स दे रखी है कि इस यूनिट्स पर इतना है तो हम किस हिसाब से टोटल कॉस्ट और किस हिसाब से एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। बस इतना ही है इस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा 6.9 एक्सरसाइज में रिवेन्यू फंक्शन है, वो भी बहुत ईजी है। तो अब तो बस जल्दी जल्दी होने वाला है ये चैप्टर खत्म, जितना टाइम लगना था लग गया, ठीक है ना। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सपोर्ट करना हमें, कमेंट करो कि आपको और क्या पढ़ना चाहते हो आप। इसके अलावा सिलेबस तो हमारा चल ही रहा है, ऐसे चलता रहेगा स्पीड में। हाँ, ये जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या कैलकुलस ही कंटिन्यू करें, इंटीग्रेशन करें इसके बाद, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो। आप देख लेना कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है ना। बट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर वही है कि टाइम तो लगेगा वीडियोस बनाने में आपके लिए, और बनाते हैं तो हम फिर जोरदार तरीके से, मजेदार तरीके से बनाते हैं, जैसे भी आपके लिए हम अपना 100% एफर्ट्स लगा के बनाते हैं। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।